रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा से देश का हर व्यक्ति भली भांति परिचित है, लेकिन क्या आपको पता है भारतीय इतिहास में एक और रानी थी जिनकी आवाज से अकबर की सेना कांप जाया करती थी। आज उन्हीं वीरांगना यानी चंदेलों की बेटी और गोंडवाना की रानी दुर्गावती जी की पुण्यतिथि है। तो चलिए आपको बताते हैं उन्हीं वीरांगना के बारे में, कैसे उन्होंने मुगलों से सीधी टक्कर ली और महान कहे जाने वाले अकबर को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। भारत की महानतम वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भारत शासन द्वारा 24 जून 1988 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। ये बात है 1524 की, जब दुर्गाष्टमी पर रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, जिसको देखते हुए उनके पिता ने उनका नाम दुर्गावती रखा। नाम के अनुरूप ही वह तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि सब और फैल गई। कालिंजर दुर्ग के शासक कीर्ति सिंह की दुर्गावती इकलौती बेटी थी, जिसने 13-14 साल की उम्र में ही शेर और तेंदुए जैसे भयंकर जानवरों को मार गिराने की महारत हासिल कर ली थी। दुर्गावती द्वारा बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाने लगा तो उनके साहस और वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नरभक्षी जानवरों का शिकार तो वह बड़े शौक से करती थी। युवावस्था में दुर्गावती अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में जाने लगी और युद्ध कला एवं सैन्य संचालन में बहुत जल्द ही पारंगत हो गई। उस समय गोंडवाना जबलपुर में राजा संग्राम सिंह का शासन था। उनके वीर पुत्र थे दलपत शाह। उनके पास राजकुमारी दुर्गावती के रूप और वीरता की चर्चा पहुंची। इसके बाद राजकुमार दलपत शाह ने राजकुमारी दुर्गावती से विवाह का मन बना लिया और विवाह का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन रानी दुर्गावती ने विवाह से इनकार कर दिया। फिर क्या था, राजा दलपत शाह द्वारा कालिंजर पर आक्रमण किया गया और उन्होंने बड़ी आसानी से इस युद्ध को जीत भी लिया, लेकिन उन्होंने राजा के परिवार के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, जिसको देखते हुए राजा ने गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। पति के मरने के बाद दुर्गावती ने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और स्वयं संरक्षिका के रूप में राज्य व्यवस्था का संचालन करने लगी। रानी दुर्गावती ने कई सामाजिक कार्य किए, जैसे कई कुएं, मठ, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई, जिस पर मालवा के शासक बाज बहादुर की नजर पड़ी और उन्हें ये पसंद नहीं आया। मालवा के शासक बाज बहादुर ने कई बार रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला किया, लेकिन वह हर बार पराजित हुए। इसके बाद अकबर ने भी गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन उसकी पराजय हुई। इसके बाद स्वयं दुर्गावती ने पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया, जिसमें 3000 मुगल सैनिक मारे गए थे। जिसके बाद से अकबर की सेना रानी दुर्गावती की आवाज से भी डरने लगी थी। वहीं कुछ दिनों बाद आसिफ खान ने भी दूसरी बार आक्रमण किया। रानी और उसके सैनिकों ने एक बार फिर अकबर की सेना को परास्त कर दिया। 2 बार हार से तिलमिलाए आसिफ खान ने तीसरी बार हमला किया। इस युद्ध में रानी के वीर पुत्र वीर नारायण ने सैकड़ों सैनिकों को मारकर वीरगति को प्राप्त की। यह देखकर दुर्गावती अपने चुने हुए 300 सैनिकों के साथ मुगल सैनिकों पर टूट पड़ी। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच अचानक एक तीर आकर दुर्गावती की आंखों में लगा। इससे पहले ही वह संभल पाती, दुर्गावती को एक और तीर लगा, जिससे वह समझ गई थी कि अब उनका अंत करीब आ गया है। जिसको देखते हुए रानी दुर्गावती ने अपनी कटार अपनी छाती में घुसेड़ ली, ताकि उन्हें दुश्मन जीवित न पा सके। इस तरह से दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेकने के बजाय वीरगति को प्राप्त किया और अकबर जैसे प्रसिद्ध सम्राट की शक्तिशाली फौज को 2 बार पराजित कर दुर्गावती ने अप्रतिम जौहर दिखाया। बता दें कि 24 जून 1564 को युद्ध में लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुई थी। वास्तव में रानी दुर्गावती पराक्रम व वीरता की मिसाल थी और कई महिलाओं के लिए एक आदर्श भी थी। आज भी भारतवर्ष उनके द्वारा किए गए बलिदान को याद करता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। वहीं भारत सरकार ने रानी दुर्गावती
को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 24 जून सन 1988 में उनकी पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट जारी किया। वहीं रानी दुर्गावती की याद में जबलपुर और मंडला के बीच स्थित बरेला में उनकी समाधि बनाई गई। तो ये थी चंदेलों की बेटी और गोंडवाना की रानी दुर्गावती की वीर गाथा। देशहित न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।